कर अब हम पहले पूरा सवाल उतार लेते हैं। -8/19 या -6/13। अब हम इसके लिए बराबर में सेम लिख देंगे। -8/19 बराबर -6/13। इस तरीके से लिख के अब हम इसे त्रियक गुणा कर लेंगे। त्रियक गुणा करेंगे। अब त्रियक गुणा में 8 की तरफ 8 का तीर 13 की तरफ और 19 का तीर 6 की तरफ लगाएंगे। इस तरीके से करके हम इसकी त्रियक गुणा करेंगे तो -13 माइनस का 104 आ जाएगा बराबर 19 छक्का माइनस का 114 आ जाएगा। ये देखिए, ये माइनस का 104, इसके बाद -19 छक्का 114 आ जाएगा। अब हम इसके बाद में संख्या रेखा पर हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर -114 छोटा है, इसलिए -114 वाली परिमेय संख्या छोटी होगी। -101 परिमेय संख्या छोटी होगी। अब हम क्या करेंगे, ये 114 दिख रहा है, 114 की साइड में ये -6/13 दिख रहा है, तो ये -6/13 क्या छोटी परिमेय संख्या होगी। क्या छोटी परिमेय संख्या होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम अब दूसरा सवाल करते हैं। अब हम इसके बाद में दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया है, ये देखिए प्रश्न में, ये हमारा दूसरा सवाल दिया है। दूसरा -3/4 या -3/4, इसके लिए हम सेम यहाँ पे उतार लेंगे। -3/4 या -5/11। अब हम इसके लिए हल करेंगे। इसके लिए किस तरीके से हल करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए सेम उतार लेंगे। -3/4 बराबर -5/11। इस तरीके से उतार के अब हम क्या करेंगे, इसकी त्रियक गुणा इससे करेंगे और इसकी त्रियक गुणा इससे करेंगे। लिख लेंगे नीचे, त्रियक गुणा करने पर त्रियक गुणा करने पर लिख के इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे। ये -5 दिया है तो हो जाएगा 3 की गुणा इससे करेंगे तो ये इस साइड में लिखेंगे। जैसे 11 तियाँ क्या हो जाएगा, -33 और 4 पंजे क्या हो जाएगा, बराबर में से लगा के 4 पंजे -20। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं संख्या रेखा पर -33 बाईं ओर होने के कारण क्या
बाईं ओर होने के कारण छोटी है। तो परमेय संख्या -33 की साइड 3/4 दिख रही है। -33 की जो साइड है ये 3/4 दिख रही है। तो परमेय संख्या क्या? परमेय संख्या -3/4 छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। ये -3/4 क्या होगी? परमेय संख्या छोटी होगी। इसके बाद में अब हमारा तीसरा सवाल है। इसी तरीके से हम तीसरा सवाल करेंगे। ये हमारा तीसरा सवाल इसको हम, ये दिख रहा है ये तीसरा सवाल को हम यहाँ पे उतारते हैं। लिखा हुआ है तीसरा सवाल ये वाला हम यहाँ उतारते हैं। लिखा हुआ है, ये देखिए, -16/25 यहाँ पे लिखते हैं। 16/25 लिखेंगे या -5/16। इसे देखो, ये सेम सवाल हमने यहाँ पर उतार लिया। अब उतारने के बाद हम इसे हल करेंगे। इसे हल करते हैं, लिख देंगे 16/25 बराबर -5/16। इसको लिखने के बाद में इसकी भी त्रिया गुणा कर लेंगे। इस तरीके से त्रिया गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 256। और 25 की गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 125। इन दोनों में तुलना करेंगे तो ऑलरेडी दिख रहा है कि -125 छोटी वैसे ही दिख रही है। तो क्या करेंगे हम? -125 दिख रहा है तो हमें -5/16, इसमें क्या होगी? परमेय कौन सी? परमेय -5/16 वैसे ही क्या हो जाएगी? इसमें -125 साइड में दिख रहा है तो -125 साइड की क्या परमेय संख्या छोटी होगी। ये देखिए यहाँ पे -256 दिया। 256 में -125, तो 125 की साइड जो दिख रही है ना -5/16, ये वाली परमेय संख्या क्या हो जाएगी? 5/16 छोटी हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अब हम 1296 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? जैसे ये वर्गमूल का चिन्ह होता है तो इसका वर्गमूल 36 आता है। किस तरीके से आता है देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1296 लिखेंगे। उसके बाद में दाएं तरफ से 2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे 96 पे जोड़ा बनाया, फिर उसके बाद में 12 पे जोड़ा बनाया। इसके बाद में 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने के बाद में इसका परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे? 3 3 9। 9 में क्या 12 से कम है, तो 12 में से 9 घट जाएगा आराम से। जैसे ही हम 3 चौक 12 करेंगे तो क्या होगा? 9 में से 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो वो घट नहीं पाएगा 12 में से। इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर में जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे रखेंगे। तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। जैसे ही 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा। 3 बचने के बाद में यहाँ पे 3 + 3 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद में 3 ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे। यहाँ पे 96 96 जब उतारेंगे तो 396 हो जाएगा। 396 में जब 6 से देखते हैं कि 6 छंग 36, 6 की गुणा जब 6 से करते हैं तो क्या होता है? 36 होता है। तो इस तरीके से 36 आ जाएगा। तो 66 की जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 396 आएगा। 396 आने के बाद में यहाँ पे 396 कट जाएगा और 36 बचेगा। तो 1296 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? भाग विधि से 36। इसके बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए उत्तर नंबर क्वेश्चन दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कितना लिखा है? 332 61/169। इसके लिए पहले लिख लेंगे, फिर इसके लिए ये मिश्रित भिन्न है। इसके लिए सामान्य बनाने को क्या करेंगे? सबसे पहले 169 और
169 और 332 की गुणा करेंगे तो ये 332 169 से जब गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पे हमारा 56 169 आएगा, और इसे ऐड करके जोड़ने पे 56 169 आएगा, और नीचे 169 दिया है तो 169। अब इन दोनों पे क्या वर्गमूल चढ़ा लेंगे। जब इसके पे वर्गमूल चढ़ाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जोड़े को पहले 56 169 का क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या लिख लेंगे। ये देखो हमने 56 169 संख्या लिखी। अब 56 169 लिखने के बाद में क्या करेंगे, हम इस तरीके जैसे ये वाला किया था वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ रखनी है वो यहाँ रखनी है और इससे कम होनी चाहिए। तो जब ये इससे कम होगी तो क्या होगा, ये 2 दूनी 4 घट जाएगा आराम से, 5 में से 4 तो 1 आएगा, और इधर 2 2 ऐड कर लेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 होने के बाद में अब देखेंगे ये 1 था। अब हमने पूरा जोड़ा उतारा 61 का। 61 का पूरा जोड़ा उतारने के बाद में हमने 3 की जब ऐसे करके आंकड़ा लगा लेते हैं हम, जैसे 4 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो 160 हो जाएगा, और जबकि 3 से गुणा करेंगे 4 की तो 160 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या एक कम करके करते हैं, 4 की बजाय 3 से लेते हैं। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और फिर इसमें 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 129 आ जाएगा, जो 161 में से आराम से घट जाएगा। ज़्यादा भी कम नहीं करना है, इसके आसपास ये संख्या इससे आसपास होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, इधर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 32 बचेगा। फिर हम पूरा जोड़ा उतार लेंगे 69 का। उतारने के बाद में यहाँ पे 3 था, 3 में 3 फिर नीचे जोड़ के ऐड कर लेंगे तो 43 और 3 46 हो जाएगा। फिर 7 के बाद में अब इसकी गुणा करेंगे 467 46 की गुणा करेंगे। अब तो 46 की गुणा जब हम इससे यहाँ पे 7 रख के यहाँ पे 7 रख के जब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, ये देखो हमने 467 की 7 से गुणा की है तो हमारा 3269 उत्तर आया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये 3269 लिखने के बाद हम ऊपर देख रहे हैं 3269 ऊपर भी हमारा बचा हुआ, घटाने के बाद ये भी 3269 आया, तो हमारा ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा वर्ग क्या आया, 237 हमने यहाँ पे लिख लिया। 237 लिखने के बाद में अब हम 169 का निकालते हैं। 169 लिखेंगे, दाएं साइड से हमें 2 जोड़े बनाने इस तरीके से, 1 2 अंक 2 जोड़े और 1 इधर का 1 बनाए। फिलहाल जोड़े इधर से ही बनाने, इधर से 2 के इधर के लिए लानी है, दाएं तरफ से बाएं तरफ को। तो हमने अब इसमें क्या 1 है तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर का 1 1 1 हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या 0 बचेगा। यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 3 से 3 की गुणा करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, तो मतलब 23 की गुणा 3 से करोगे तो 23 3 69 आ जाएगा। 69 में से 69 कट जाएगा और फिर क्या बचेगा 13। अब यहाँ पे ये वर्गमूल 13 आ रहा है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब 13 लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इस 237 की हम 13 से गुणा करेंगे, 13 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 237 का भाग करेंगे तो हमारा देखो ये हमने भाग किया है, 13 का भाग किया है, 13 एकम 13, 13 कितना बचा 10 उतारा 7, फिर हो जाएगा 7 उतारा, फिर हमने 13 की 8 तक हमने गुणा किया। गुणा करने के बाद में क्या आएगा, 13 अट्ठे 104, कितना बचा 3 बचा ना। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 18 सही 3/13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 के दूसरे का। अब इस तरीके से हम इस तरीके से हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये देखिए, ये इस वाले में देखो हमने क्या किया है। हमने ये इतनी लंबी डिजिट वाली संख्या, हमें डरना नहीं है, आराम से सिंपली इसे सेट एकदम सॉल्व करते जाना है, बिल्कुल आराम से। क्या करेंगे, हम ये पूरी संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे अलग से। उतारने के बाद क्या करेंगे, इधर से दाएं तरफ से हमें ये ध्यान रखना है कि दाएं तरफ से ही 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 के जोड़े कैसे बनाने, यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ पे ये 73 का जोड़ा बना है, ये 71 का जोड़ा बना है, ये 54 का बना है और ये 61 का बना है। इस तरीके से जोड़ा बनने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस पर इस तरीके से एक सीधी एक ऐसे करके लाइन, एक ऐसे करके लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद में क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे 61 है ना, तो 61 में परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास होना चाहिए। तो जैसे ही हम 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। अगर 8 की हम 8 से करते हैं तो क्या होता, 64, जो क्या होता 61 से ज़्यादा हो जाता। और 6 की करते तो हमारा क्या होता, बहुत ज़्यादा कम हो जाता। हमें क्या करना है, इसके आसपास ही रखना है। तो हमने 7 की 7 से गुणा की, क्या आया 49। अब हम 61 में से 49 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12। इधर हम 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। अब 14 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर देखना हमें कि 14 लगभग ये 14 है, ये 125 के लगभग आसपास होना चाहिए गुणा करके। तो क्या करेंगे, 14 7 98, 14 8 112 होता है, और 112 क्या लगभग आसपास आ रहा है 125 के।
तो हम क्या करेंगे 8 से 8 की गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 8 64, कितना 6 बचेगा। फिर 6 बचने के बाद में क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसकी गुणा करोगे 148 की जब 8 में, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1184। ये आप करके देख लेना, देखो 148 की 8 में गुणा है, ये 1184 उत्तर आया। इस तरीके से आप भी करोगे तो करने के बाद में क्या हमारा 1184 आएगा। अब हम घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से जाएगा नहीं 4, तो 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 70 बचेगा। 70 के बाद में हम ऊपर देख रहे हैं, हमने 54 का तो जोड़ा उतार लिया, अब हम 71 का उतारेंगे। ये 71 का हमने जोड़ा उतारा, उतारने के बाद में अब हमारा 148 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा 156 आ जाएगा। 156 में अब क्या करेंगे, हम इसकी देखेंगे इससे गुणा करके, तो इसकी जब आसपास में गुणा करेंगे 156 है ना, 15 लगभग 15 मान लो तुम, तो 2 डिजिट का यहाँ पे 2 डिजिट से ध्यान रखो, तो 15 क्या हो जाएगा, 15 15 75 हो जाएगा। ये 70 से ज़्यादा हो रहा है, और 15 चौका 60 क्या हो रहा है, इसके आसपास जा रहा है, तो 15 चौका 60 है ना, तो 4 की 156 की 4 से यहाँ 4 रख के और यहाँ 4 रख के गुणा करो। इससे पहले ये देख रहे हैं कि हमारा ये दशमलव है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एक जोड़ा उतरा है तो इसके बाद में दशमलव है, तो हम जोड़े के बाद में यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद में ये जोड़ा उतारेंगे 71 का। उतारने के बाद में अब हम इसके 4 से गुणा करेंगे, तो 156 1564 की जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6256। अब 6256 आने के बाद में क्या करेंगे, हम इसके लिए घटाएंगे, 11 में से 6 जाएगा और 5 बचेगा। इस तरीके से आगे घटाएंगे तो हमारा हल होके आएगा हमारा यहाँ हल होगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और इधर हमारा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ये यहाँ पे 7। ये 7 होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आएगा। अब 7 आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉपरली तरीके से उस तरीके से फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे तो यहाँ पे ये 1564 लिखा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1568। यहाँ पे लिखना चाहिए था, हमने मिस्टेक से यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे लिखने के बाद में फिर ये 5 है ना, अब देखेंगे कि 15 से 15 पन्ना 75 हो रहा है, देखो 78 है यहाँ पे ना, तो हमें क्या 15 पन्ना 75 और क्या 15 छक्का 90 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और 15 चौका 60 बहुत कम है, मगर 75 इसके आसपास आ रहा है, 78 के 71 के लगभग। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 पन्ना 75 हो रहा है ना, तो लगभग इसके आसपास आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी जब 1568 की गुणा जब 5 यहाँ पे 5 रख के और यहाँ पे 5 रख के जब गुणा करेंगे, तो जब 1568 की हम 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे ये इससे, तो हमारा उत्तर आएगा 78925 आएगा। और इसके बाद में 3 में से क्या करेंगे हम, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इस तरीके से आगे घटाएंगे तो हमारा 3148 आएगा। फिर इसके बाद में ये लास्ट वाला जोड़ा है, ये 04 का दिख रहा है आपको, ये वाला नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद में हम क्या करेंगे, सीधा इसकी जब गुणा करेंगे तो हम इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 बार में गुणा करेंगे, ये 2 है ना, इसकी जो कि 15 दूनी 30 आ जाएगा, लगभग 31 के आसपास आ रहा है। तो हम इसके पे 2 रख के गुणा करेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद में क्या हो जाएगा 15690, 2 के गुणा हम 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 313804। 313804 आएगा तो हमारा 1000 शेष बचेगा। और फिर इसके बाद में हमारा वर्गमूल क्या आ रहा है 780,452। अब इसके ऊपर हमने वर्गमूल लगाया तो संख्या के ऊपर, तो हम यहाँ पे बराबर लिख के और 78.0452 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।